नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 29 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जुबानी खड्डक का बहकना अनुचित, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। राजनीति में जुबान का तटस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। जुबान का फिसलना मतलब आपको लोकसभा की सदस्यता छीन सकती हैं। कहते कि जुबान भले ही खड्डक की भांति चले, किंतु रहे हमेशा सरस और शहद में लिपटी हुई। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। जुबान की फिसलन आपसे लोकसभा की सदस्यता छीन सकते हैं। ये जानते हुए भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जुबान का फिसलना कुछ जमा नहीं। खड़गे को मैंने खड़गे साहब इसलिए कहा क्योंकि वे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। पकी उम्र के हैं, सो उनकी जुबान सरस होना चाहिए। कहते हैं कि जुबान भले ही खड़क की भांति चले, किंतु रहे हमेशा सरस शहद में लिपटी हुई। जुबान खड़क भी है और कैची भी। अगर चली तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कटेगा, कुछ नहीं तो जनता की अदालत में नंबर ही कट सकते हैं। खड़गे जी समझदार है, सो उन्होंने फौरन खेद जताया और स्पष्ट भी किया कि उनका आशय क्या था। राजनीति में सारा खेल आशय और महाशय का ही है। हमारी हिंदी और संस्कृत इतनी संपन्न भाषा है जिसमें अंधे को अंधा और जहरीले को जहरीला कहने का आवश्यकता ही नहीं। अवधी और बुंदेली में जहर के लिए बड़ा ही मधुर शब्द माहूर है। आप जहरीले के लिए हलाहाल, गरल, कालकूट, विष का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। मेरे ख्याल से तो जुबान का पर्यवची भी खड़क होना चाहिए। कतरनी भी बुरा शब्द नहीं है, लेकिन नेता लोग पढ़े लिखे तो नहीं होते। उनका शब्दकोश बहुत छोटा होता है, इसलिए अक्सर फंस जाते हैं। मामला अदालत तक पहुंच जाता है। कभी कभी माफ़ी मांगी जाती है तो कभी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। अदालतें भी सज़ा उन्हें सुनाती है जिनसे उन्हें सभ्य होने की अपेक्षा होती है। दुर्भाग्य ये है कि अब खड़गे ही नहीं बल्कि राजा महाराजा तक टपोरी शब्दावली पर आश्रित हो गए हैं। वैसे भी सांप को सांप, भिक्षु को भिक्षु, गधे को गधा, चोर को चोर कहना अब मानहानिकारक माना जाता है। आखिर सांप, भिक्षु, गधे, चोर और चूहे की भी अपने समय और समाज में इज्जत होती है, साख होती है। अब आप कोबरा को कौचालेर या तक्षक को दो मुँहा सांप कहेंगे तो सांप और उनसे चाहने वाले बुरा मान सकते हैं। राजनीति में भाषा और भाषण का बड़ा ही महत्व होता है। जो अच्छा भाषण और अच्छी भाषा नहीं दे सकता, उसे जनता की अदालत में पेश नहीं किया जाता। ऐसे नेताओं को पिछले दरवाजे यानी राज्यसभा से संसद में भेजा जाता है, जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। बढ़िया भाषा और भाषण वीर हमेशा लोकसभा से संसद में आते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आदि। इसलिए राजनीति में आने से पहले भाषा का अभ्यास भी ज़रूरी है। खड़गे जी की तरह अतीत में भी लगभग सभी महान राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेताओं की जुबानें फिसलती रही हैं। मैं भी इस विषय पर लगातार लिखता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से भाषा के प्रति संवेदनशील रहा हूँ। मैंने सदैव भाषा की सुचिता की हिमायत की है। खड़गे जी हो या मोदी जी, सभी से देश दुनिया श्रेष्ठ भाषा और भाषणों की अपेक्षा करना चाहिए। महाजनों, येन गत से पंथ का निहितार्थ भी यही है, लेकिन कोई इस तथ्य को तैयार ही नहीं है। देश की संसद ने तो अपने लिए संसदीय और असंसदीय शब्दों की सूची बना ली है, किंतु संसद के बाहर के लिए कोई शब्दावली तय नहीं की। इसलिए नेताओं की जुबान फिसलती ही रहती है। जुबान को लगाम देना आसान काम नहीं, ये सतत साधना का काम है। हर कोई राजनीति में आ तो जाता है, किंतु भाषा की साधना सबके लिए संभव नहीं। संवित पात्रा और सुरजेवाला ब्रांड नेताओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। खड़गे ने भूल सुधार ली, वरना कुछ भी हो सकता था। वे भी राहुल गांधी की गति को प्राप्त हो सकते थे।
भूल सुधार करना, खेद प्रकट करना, माफ़ी मांगना वीरों के आभूषण हैं। लगाने को तो घोड़े जैसे लगाम आदमी की जुबान में भी लगाई जा सकती हैं, किंतु इसे तालिबानी तरीका माना जाएगा। हालांकि आवाम की जुबान पर परोक्ष रूप से तमाम लगाने में लगाई जा सकती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे लोहे की नहीं कानून की हैं, लेकिन है लोहे की लगामों से भी ज़्यादा सख्त और कसैली। कहने को तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती हैं। किसी भाषा के सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था को मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। व्यक्तनाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे बोली, जबान, वाणी विशेष। और समझना हो तो भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जा सकता है। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से अविच्छिन्न है। भाषाविद बताते हैं कि इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जो साधारणतः अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। चलिए, मामला बोझिल हो रहा है, इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटकर एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।